Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। तो आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के सेशन को आगे बढ़ाते हुए एडवर्ब के बारे में, जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहे थे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग आज एडवर्ब को कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने वर्ब को डिस्कस किया है और वर्ब में भी कुछ और क्लासेस लेने के लिए बाकी हैं, जिनको हम लोग और आगे आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब को हम आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है एडवर्ब, तो बेसिकली एडवर्ब के बारे में सभी बच्चे जो हैं जानते हैं कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। कह सकते हैं कि वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। बट यहाँ पे एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। एडवर्ब के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि एडवर्ब जो होता है वो ओनली वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। उसके साथ ही साथ वो हमारा एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है और वर्ब को तो करता ही है। तो कहीं ना कहीं जैसे बेसिकली हम लोगों ने अपनी स्कूलिंग टाइम में जो एडवर्ब की परिभाषा सुनी हुई थी कि एडवर्ब आर द वर्ड that tells us how an action done, when it is done and where it is done। तो ये एक एक्शन को ही बताता था उस टाइम पे, बट यहाँ पे थोड़ी सी वास्ट हो गई। अब ये क्या बताएगा, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करेगा और यहाँ पे ये एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा। तो ये एक डेफिनेशन यहाँ पे निकल करके आ रही है, तो देखते हैं। तो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स that describe verb or adjective are the word that describe adjective also qualify adverb also, यानी कह सकते हैं adjective also qualify adverb। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो क्या कर रहा है, वो वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, वर्ब की विशेषता बताएगा, इसके साथ ही साथ वो वर्ब की विशेषता बताएगा, इसके साथ ही साथ वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा और इसके साथ ही साथ वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एडवर्ब आर द वर्ड दैट क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आल्सो। तो यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं ही रैन स्लोली। सेंटेंस है हमारा ही रैन स्लोली, वह धीरे चलता है। सेंटेंस है हमारा ही रैन स्लोली। तो यहाँ पे ये जो ही है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, रैन वर्ब है। दौड़ना, मैंने बताया था कि जिस वर्ड के लास्ट में ना आता है हिंदी का, जैसे कि दौड़ना, खेलना, खाना, सोना, सभी को पता है कि ये वर्ब होते हैं, हमारे एक्शन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया रैन, और यहाँ पे ये जो हमारा हो गया ये हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे ये वर्ब एडवर्ब क्या कर रहा है, यहाँ पे इन दिस सेंटेंस द एडवर्ब इज क्वालिफाइंग द वर्ब। यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और यहाँ पे ये जो स्लोली है दैट इज क्वालिफाइंग वर्ब। ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये रैन की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, स्लोली दौड़ रहा है। तो दौड़ कैसे रहा, स्लोली दौड़ रहा, दौड़ कैसे रहा, धीरे से दौड़ रहा। तो इस सेंटेंस में ये क्या कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ही रैन क्वाइट स्लोली। यहाँ पे ये सेंटेंस है हमारा ही रैन क्वाइट स्लोली। अब यहाँ पे देखिए ये रैन हो गया हमारा क्या, वर्ब। क्वाइट क्या हो गया हमारा, क्वाइट हो गया हमारा यहाँ पे एडवर्ब, और ये स्लोली भी हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो इस सेंटेंस में देखिए हम, ही मीन्स वह, रैन मीन्स दौड़ रहा है, क्वाइट मीन्स क्वाइट स्लोली, यानी थोड़ा स्लोली दौड़ रहा है। तो थोड़ा किसकी विशेषता बता रहा है, वो भी थोड़ा किसकी, स्लोली की। क्या, कितना स्लो, थोड़ा स्लो, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये भी एडवर्ब। तो यहाँ पे ये जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये यहाँ पे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं एडवर्ब आर द वर्ड दैट क्वालिफाई वर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, इस सेंटेंस में है वो किसको, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है द वर्क। द वर्क ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और वर्क शी डिड ये हो गया हमें यहाँ पे वर्ब। शी डिड वॉज रियली गुड, यानी यहाँ पे द वर्क शी डिड वॉज रियली गुड। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया वर्ब हो गया क्या, ये हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया। अब वॉज रियली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रियली हमारा गुड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और वो कह रहा है कैसा, रियली मीन्स वास्तव में। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया एडवर्ब।
अब वो कह रहा है द वर्क, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद सी डिड, जो उसने किया, यानी यहाँ पे काम क्या हो रहा, वर्ब क्या हो गया हमारी डिड, वाज रियली गुड, रियली मीन्स वास्तव में अच्छा था, और गुड को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव है, गुड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गुड सब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कह सकते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या कर रहा, द वर्क शी डिड वॉज रियली गुड, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वर्क, ये वर्क यहाँ पे एज अ नाउन वर्क कर रहा, तो जो वर्क क्या था, गुड था, तो वर्क को यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्क हमारा क्या था, नाउन था, तो वर्क हमारा यहाँ पे नाउन था और इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है गुड, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया कि एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, तो यहाँ पे नाउन को इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है रियली गुड, यानी वास्तव में अच्छा था, कैसा था, वास्तव में अच्छा था। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई, ठीक है। इस सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, इस सेंटेंस में वो एडवर्ब को कर रहा था, और इस सेंटेंस में वो किसको कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सेंटेंस है हमारा शी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, ये हमारा क्या है यहाँ पे वर्ब मान लीजिए, हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, वर्ब मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मेन वर्ब हो गया वेरी ब्यूटीफुल, अब वेरी क्या है हमारा, वेरी यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो गया, और ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, इस सेंटेंस में ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। मैंने आपको बताया था कि जब कभी दो वर्ब दी या फिर रैन दिया हो, शी इज जोकिंग, अब यहाँ पे मेरी ये दो वर्ब है, एक तो ये मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे, यानी ऑक्सिलरी, और ये यहाँ पे मेरी क्या हो गई, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, तो इट इज एक्टिंग हियर एज अ मेन वर्ब, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया। इसके बाद ये वेरी, वेरी किसको डिस्क्राइब कर रहा, सी इज, वह है वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, तो ये यहाँ पे ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा, और ब्यूटीफुल ये किसको डिस्क्राइब कर रहा, ब्यूटीफुल कौन है, गर्ल ब्यूटीफुल है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पे मेरी नाउन ये इसको डिस्क्राइब कर रहा, कौन है ब्यूटीफुल, शी ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज ये इसको डिस्क्राइब कर रहा, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और इस जो यू बेरी है, बेरी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो ब्यूटीफुल को कर रहा है, बेरी किसको, ब्यूटीफुल कितनी है, बहुत ज्यादा, बेरी मीन्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो इस ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब ये कर रहा है कि कितनी, थोड़ी है, कम है, ज्यादा है, कितनी है, तो वो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा, तो इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को भी एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया था कि ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी कि एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई वर्ब, दैट क्वालिफाई एडजेक्टिव, दैट क्वालिफाई एडवर्ब आल्सो, ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है यानी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये एक बात हुई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, कुछ चीजें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव होते कितने टाइप के हैं, तो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ टाइम, एडजेक्टिव ऑफ मैनर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव बोल दिया मैंने, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारे पास एडजेक्टिव हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब फर्स्ट हमारा जो है एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ प्लेस को हम लोग देखें, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसमें क्या है
इसमें ऐसे एडवर्ब आएंगे जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, जो प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं। किसको? प्लेस को। जो किसके बारे में बताते हैं? प्लेस के बारे में बताते हैं, वो एडवर्ब आएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। गो देयर, इस सेंटेंस में देखिए आप, गो मीन्स जाओ। क्या हो रहा? गो मीन्स जाओ, और देयर मीन्स वहां। ये देयर मीन्स, देयर क्या बता रहा है? ये हमें एडजेक्टिव ऑफ द प्लेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस आर द वर्ब दैट टेल अस द प्लेस, दैट टेल अस द प्लेस ऑफ द वर्ब। कह सकते हैं वर्ब की प्लेस, वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की प्लेस बताते हैं। ठीक है, तो प्लेस के बारे में जो डिस्क्राइब करें वो क्या हो गया? हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। अब इस सेंटेंस में देखिए, गो देयर, गो मीन्स जाओ, जी हो गई हमारी वर्ब, और देयर मीन्स वहां, वहां। अब वो कह रहा है जाओ, बट कहां? वहां। तो वो क्या बता रहा? प्लेस बता रहा, एक प्लेस का इंडिकेशन दे रहा है, जगह, स्थान बता रहा कि वहां जाओ। वो ये नहीं कह रहा यहाँ। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, कम हेयर। एक सेंटेंस हो गया हमारा कम हेयर। कम हमारा क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब, और हेयर क्या हो गया हम यहाँ पे? यहाँ, यानी इसको बोलेंगे हम लोग एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये भी हमारा क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये कितनी सी बात हुई कि ये वर्ड जो हमें क्या बताते हैं, जो हमें वर्ब का टाइम, वर्ब की प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमें वर्ब का स्थान बताते हैं, क्रिया कहाँ हो रही है। ठीक है, क्रिया कहाँ हो रही है, ये हमें ये स्थान बताते हैं। तो ये हमारा क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। ठीक है, आई होप इतनी सी बात सभी को क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई मीट हिम डाउन स्टेयर। सेंटेंस है हमारा, आई मीट हिम, I met him down stairs। इसका मतलब है आई मीन्स मैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हम उससे कहाँ मिले? मीट मीन्स मिले, यानी ये हमारी वर्ब हो गई, और ये क्या हो गई? हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और क्या हो रहा है? ये हमारा डाउन स्टेयर्स, यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा, आई मीट हिम, हम उससे मिले, बट कहाँ? डाउन स्टेयर, यानी जीनों के, यानी सीढ़ियों के नीचे। कहाँ मिले? सीढ़ियों के नीचे मिले। तो ये हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे प्लेस बता रहा। क्या बता रहा है? ये वर्ड हमें यहाँ पे क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा कि हम उससे मिले। ये हमारा सब्जेक्ट, कहाँ मिले? कहाँ मिले? सीढ़ियों के नीचे। तो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इसको डिस्क्राइब कर रहा है, और ये क्या बता रहा है? इसकी स्थान बता रहा, प्लेस बता रहा। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बात क्लियर होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आई सॉ हिम ऑन द रूफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं, आई मीन्स में सब्जेक्ट हो गया, सॉ मीन्स हमारा वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑन द रूफ ये क्या बता रहा? प्लेस बता रहा, हमें जगह बता रहा। तो कहीं ना कहीं ये किसको डिस्क्राइब कर रहा? देखा, हमने उसे देखा कहाँ? रूफ पर देखा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? हमारा एक एडवर्ब ऑफ प्लेस निकल करके आ गया। ठीक है, इसी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब ऑफ, नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमें क्या बताते हैं? ये एडवर्ब एक ऐसे एडवर्ब होते हैं जो हमें किसके बारे में बताते हैं? टाइम के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? टाइम के बारे में बताते हैं कि कहाँ पे कौन सा एक्शन हुआ है। ये क्या बताते हैं हमें? कितने टाइम पे कौन सा एक्शन हुआ है, वो समय बताते हैं हमें, इसलिए क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा? जिसमें वर्ब की समय संबंधी विशेषता है। इट tells us time of action। ठीक है,
हम लोग कह सकते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन कब हुआ ये हमें ये वो टाइम बताते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, क्योंकि ये हमें क्या बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन का समय बताते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, एक्शन। यानी कि जैसे हम लोग कह सकते हैं आई मीट हिम एट 12 PM, तो कहीं ना कहीं ये क्या बताया, उसने समय बताया, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं आई मीट हिम ऑन, कह सकते हैं आई मीट हिम, यानी आई सॉ हिम इन द मॉर्निंग, कह सकते हैं हम लोग सेंटेंस क्या कह सकते हैं, आई सॉ हिम इन द मॉर्निंग, मैंने उसे मॉर्निंग में देखा, तो वो क्या है, समय बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है। जैसे मैं उसने कहा आई मीट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम, सेंटेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा शी मेट मी यस्टरडे, ठीक है। इस सेंटेंस में उसने बोला ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे इसने बोला यस्टरडे, ये हमारा एस्टरडे वर्ड है, ये क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये यहाँ पे क्या बता रहा, आई मेट, शी मेट मी, वह मुझे मिली, लेकिन कब मिली, यस्टरडे मिली, यानी बीते हुए टाइम पे, बीते हुए कल में वह मिली हमें, यानी कि आज के पहले जो कल था उस दिन वो हमें मिली, तो ये क्या बता रहा है, एक समय बता रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही विल बी लीविंग टुनाइट, सेंटेंस है हमारा ही विल बी लीविंग टुनाइट, वह क्या छोड़ रही है, ही मीन्स हमारा यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और विल हमारा क्या हो गया यहाँ पे, विल भी हमारा यहाँ पे हो गया मेन वर्ब, ठीक है। लिविंग ये हो गया हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया हमारे यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। और इसको डिस्क्राइब कर, इसके बारे में ये बता रहा है कि कब छोड़ा, टू नाइट, ही विल बी लिविंग, भाई कब छोड़ेगी, टू नाइट, यानी आधी रात को छोड़ेगी, तो यहाँ पे ये टाइम बता रहा है, तुमको क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि कब छोड़ेगी, आधी रात को छोड़ेगी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, सेंटेंस है हमारा वी विल मीट टुमारो, सेंटेंस है हमारा वी विल मीट टुमारो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो वर्ब हैं, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ठीक है। और ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहा है वी मीन्स हम, विल मीन्स मिलेंगे, मीट मीन्स मिलेंगे, कब, टुमारो, मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, टुमारो, आने वाले कल को, तो ये मिलेंगे की विशेषता बता रहा है, कब मिलेंगे, बट यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, ये टाइम के बारे में बता रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात हुई कि जो एडवर्ब क्या बताते हैं, जो एडवर्ब हमें वर्ब की टाइम संबंधी विशेषता बताते हैं, जो एडवर्ब हमें वर्ब की टाइम संबंधी विशेषता बताते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, क्योंकि ये हमें वर्ब का टाइम बताते हैं कि एक्शन कब हुआ। एक डेफिनेशन है ना, व्हेन द एक्शन डन, व्हेन, वेयर इट इज डन, हाउ इट इज डन, तो वही चीज है कि ये जो टाइम बता रहा है व्हेन इट इज डन, कब ये हुआ, तो ये क्या बताता है, इस सेंटेंस में भी देख लीजिए कि ये कल की बात कर रहा है, टुमारो की बात कर रहा है, टू नाइट की बात कर रहा है, यस्टरडे की बात कर रहा है, तो ये क्या बता रहा है हमें, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये हमारा हमें टाइम बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर। जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है, एडवर्ब आर द वर्ड दैट टेल्स अस व्हेन इट इज डन, वेयर इट इज डन एंड हाउ इट इज डन। हाउ में आ जाएगा हमारा मैनर, क्या आ जाएगा, हाउ में मैनर, यानी कि कोई एक्शन कैसे हुआ है, ठीक है, कोई एक्शन कैसे हुआ है, यह बताता है कि काम किस तरीके से हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर ये क्या बताता है,
It tells us how an action is done. How an action is done. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हुई, क्या हुई? इट टेल्स अस, ये हमें बताता है, क्या बताता है? ये वाला एडवर्ब हमें क्या बताता है? हाउ एन एक्शन इज डन, कि एक्शन कैसे हुआ, वर्ब कैसे हुई, क्रिया कैसे हुई, ये हमें ये बताता है। तो कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। शी फॉट ब्रेवली। इस सेंटेंस में देखिए, सी फॉट ब्रेवली, शी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा ये क्या है? फॉट हमारा वर्ब हो गया। अब वह लड़ा, कैसे लड़ा? हाउ मीन्स कैसे, ब्रेवली यानी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बताया? इस वर्ड ने हमें बताया कि वह कैसे लड़ा? बहादुरी से लड़ा। शी मीन्स वह, फॉट मीन्स लड़ा, कैसे? बहादुरी से लड़ा। तो उसने क्या बताया हमें? उसने वह लड़ा तो, लेकिन लड़ने की विशेषता क्या? वह लूजरपन से लड़ा, कि वह कायरता से लड़ा, कि वह धीरे धीरे लड़ा, कि वह हार गया, कि उसने क्या किया, कैसे लड़ा। तो इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? इसको जो है डिस्क्राइब कर रहा है, वो कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वो हमारा कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ब्रेवली डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब कर रहा है कि वह कैसे लड़ा। ठीक है, तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें। शी वर्क हार्ड। शी वर्क हार्ड, सी हमारा क्या है? पे सब्जेक्ट, सी मीन्स वह, वर्क मीन्स वर्ब, हार्ड मीन्स मेहनत से। शी वर्क हार्ड, वह मेहनत से, बहुत मेहनत करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। शी मीन्स वह वर्क करता है। वर्क कैसे करता है? या तो वह धीरे धीरे करता है, स्लोली करता है, कि स्लोली करता है या रैपिडली करता है, कैसे करता है? वह वर्क कैसे करता है? हार्ड करता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, यानी बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, वह बहुत मेहनती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये बता रहा है किसको? वर्क के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वर्क कैसे करता है, किस तरीके से करता है, हाउ करता है, धीरे धीरे करता है, स्लो करता है, या फिर जल्दी जल्दी करता है, या फिर मेहनत से करता है, या फिर ईमानदारी से करता है, या फिर बेईमानी से, मतलब कह सकते हैं कि धीरे धीरे, कहते नहीं लेजीपन से कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज होगी। तो ये क्या बता रहा है? हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है। ठीक है, कि वो कैसे कर रहा है? हार्ड कर रहा है। ठीक है, सी, चलिए ये छोड़िए इसको। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस आगे के लिए क्या हो। अब इसमें क्या हो सकता है? जैसे हम लोग एक और सेंटेंस जोड़ सकते हैं, ही इज गोइंग टू द स्कूल वेरी स्पीडली, यानी ही रैंस फास्टली। इस तरीके से, मतलब फास्टली, स्पीडली, यानी कह सकते हैं हम हार्डली, ब्रेवली। ठीक है, एल वाई ऐड हो जाता है इनमें, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि इसमें क्या बताता है कि वर्ब कैसे एक्शन करता है। ठीक है, तो ये बात ही। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, हो गया है मैनर, हो गया, और एक और कौन सा हो गया हमारा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। टाइम, मैनर, प्लेस हो गया। अब हमारा रह गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कोई भी काम कितनी बार हुआ है, इसमें क्या बताया जाता? कोई भी काम कितनी बार हुआ है, इसमें यह बताया जाता है। ये एडवर्ब, वर्ब के पहले तो सभी एडवर्ब आते हैं। हाउ मेनी टाइम, मेनी टाइम एन एक्शन, how many time an action is done। ठीक है,
तो ये बात ये क्या बताता है कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है, कोई भी काम कितनी बार हुआ, काम कितनी बार हुआ है, हाउ मेनी टाइम एन एक्शन इज डन, कितनी बार हुआ। ठीक है, तो ये वाले एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें क्या बताते हैं कि कोई भी काम कितनी बार हुआ है, हाउ मेनी टाइम एन एक्शन इज डन, कि हमने कोई भी वर्ब को यानी एक्शन को कितनी बार किया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ऑलवेज हेल्प्स अस। एक ये सेंटेंस, एक सेंटेंस हो गया हमारा। सेंटेंस हो गया हमारा। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, एक और सेंटेंस हो गया हमारा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस है हमारा शी ऑलवेज हेल्प अस, वह हमारी हमेशा मदद करता है। तो यहाँ पे शी क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि हमेशा ही होता है। हेल्प क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। इस एडवर्ब की विशेषता ये होती है कि ये क्या आता है, वर्ब के पहले आ जाता है। ठीक है, जैसे और एडवर्ब क्या हो रहे थे हमारे, वर्ब के बाद आ रहे थे, लेकिन ये क्या होता है, वर्ब के पहले आ जाता है ये एडवर्ब। तो इसमें क्या होगा हमारा, शी ऑलवेज हेल्प अस, तो हम लोग क्या करेंगे, शी मीन्स हो गया हमारा वह, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हेल्प मीन्स मदद करता, और अस मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि वो हमारी मदद कब करता है, हमेशा, ऑलवेज। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, शी ऑलवेज हेल्प अस, भाई हमारी मदद हेल्प कब करता है, हमेशा। कितनी बार, हमेशा, एक बार, दो बार, चार बार नहीं, वो हमारी मदद कब करता है, हमेशा ही करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एडवर्ब जो है वो क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई काम कितनी बार हुआ है, वो कह रहा है कि हमेशा ही वो हमारी मदद कर रहा है। अब बार्किंग मीन्स क्या होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी बार्किंग डॉग यानी भौंकने वाले कुत्ते जो होते हैं, डॉग होते हैं, वो कभी कभी काटते हैं। तो ये बाइट हो गया हमारे यहाँ पे वर्ब। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, ये हो गया वर्ब, और ये क्या बता रहा है, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब के बारे में कौन, सेल्डम डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है कि कभी कभी। सेल्डम हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसी ने कहा है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, यानी कहते नहीं है कि जो बादल बरसते हैं वो कभी, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो वही वाली बात होगी यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों हो गया एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये यहाँ पे जो वर्ब है इसको डिस्क्राइब कर रहा कि ये कब काटते हैं, भौंकने वाले कुत्ते कब काटते हैं। तो उसने यहाँ पे बताया कि ये जो कुत्ते काटते हैं वो कभी कभी काटते हैं, तो वो इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए हमारा क्या बता रहा, कभी कभी, कब कब होता है ये एक्शन, कभी कभी काटते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे, ही नेवर हेल्प मी, ही हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नेवर हो गया हमारे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेवर हो गया हमारे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और हेल्प हो गया हमारा क्या, वर्ब। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में ही नेवर हेल्प मी, ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्प मीन्स मदद करना, ये हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब को डिस्क्राइब क्या करना, कब मदद करता है, कभी नहीं, एक बार करता है, दो बार करता है, चार बार करता है, कब मदद करता है, वो कितने बार मदद की उसने मेरी, तो उसने मेरी मदद कभी नहीं की,
वो ये यहाँ पे बता रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स, कभी नहीं। तो ये यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये जो है हमारा इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बात हुई। इस सेंटेंस में क्या है, इसमें ये क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी बार उसने मदद की, तो उसने हमारी मदद कभी नहीं, यानी एक भी बार नहीं की, एक भी बार नहीं की, ठीक है। तो एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में वो कब काटता है, कभी कभी, सेल्डम यानी कभी कभी। तो ये बता रहा है कि कितनी बार एक्शन हुआ, क्या बता रहा है, कितनी बार एक्शन हुआ, कि कितनी बार काम हुआ। तो यहाँ उसने बताया कि कभी कभी, ठीक है। एक और सेंटेंस है, सेंटेंस है हमारा he always comes to my house। सेंटेंस है हमारा he always comes to my house, वह हमेशा मेरे घर आता है। इस सेंटेंस में कह रहा है कि वह हमेशा मेरे घर आता है। तो वह आता है, आता ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, और ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, और ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा बता है, ये क्या है, ये यहाँ पे हमारा एडवर्ब, वह हमारे घर आता है, लेकिन कब आता, ऑलवेज, हमेशा। वह कब आता, ऑलवेज आता हमारे घर। वह हमारे घर पे कब आता है, हमेशा ही आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा कि भाई हमारे घर कब आता, हमेशा आता, ऑलवेज आता, ठीक है। तो ये बात हुई। चलिए, तो हमारे कितने हो गए, 4 एडवर्ब्स आज हम लोगों ने कवर किए हुए हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने 4 एडवर्ब को कवर किए हैं। आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे भी कवर करेंगे इस टॉपिक के बारे में, और भी एडवर्ब के जो टाइप हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एडवर्ब क्या करता है। एडवर्ब आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन, दैट डिस्क्राइब वर्ब, दैट डिस्क्राइब एडवर्ब एंड दैट डिस्क्राइब एडजेक्टिव आल्सो। वह किन को क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को भी करता है। इसके बाद हम लोगों ने 4 जो टाइप पढ़े, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें वर्ब का टाइम बताते हैं कि एक्शन कब हुआ, ठीक है। तो वो हमें टाइम बताते हैं। एक हमने पढ़ा एडवर्ब मैनर, वो हमें बताता है कि ये एक्शन जो वर्ब है, ये जो एक्शन हुआ, ये जो वर्ब हुआ वो कैसे हुआ, हाउ। वो हमें क्या बताता है, हाउ एन एक्शन इज डन, तो वो हमें मैनर बताता है। एक हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हेन इट इज डन। व्हेन मींस कब, सॉरी कहाँ। ये हमें क्या बताता है, प्लेस बताता है कि एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन रूम के अंदर हुआ, एक्शन छत पे हुआ, कि कोई काम हमने वर्ब किया, वो हमने कह सकते हैं कि जीने पे बैठ के किया, स्टूल पे बैठ के, मतलब कह सकते हैं कि हमें प्लेस बताता है, ठीक है। एक और हमने पढ़ा है, एक जो है हमने पढ़ा है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कोई काम कितनी बार हुआ, कोई एक्शन कितनी बार हुआ। वो हमेशा हमारे घर आता है, वो हमारे घर कभी कभी आता है, या फिर वो हमारे घर कभी नहीं आता है। उसने हमारी मदद कितनी बार की, कभी नहीं की, 2 बार की, 3 बार की। ये सब चीजें क्या बताता है हमें वो, कि कोई एक्शन कितनी बार हुई। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये वर्ब के पहले आता है। और जो हम लोगों ने एडवर्ब देखे थे वो क्या कर रहे थे, वो वर्ब के बाद आ रहे थे। बट ये वाला जो एडवर्ब है हमारा, ये वाला जो एडवर्ब है, ये वर्ब के पहले आता है। देख लीजिए आप, ऑलवेज कम टू माय हाउस। तो यही थी आज की क्लास, जिस क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज की है। आगे हम लोग इसको टॉपिक को और भी डिटेल में करने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड बस यही, तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। बाय बाय, टेक केयर।